और बड़ी खबर कोरबा से, जहां भैंसमा चौक में कांग्रेस ने किया भाजपा सरकार का पुतला दहन। कोरबा जिले के भैंसमा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ नारा लगाया गया तथा रजिस्ट्री का दर बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आम जनता को आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। विरोध स्वरूप कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रजिस्ट्री दर में की गई वृद्धि को जनता के हितों के विपरीत बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार लगातार महंगाई और शुल्क वृद्धि के जरिए आम लोगों की कमर तोड़ रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि रजिस्ट्री दर में वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। स्टेट टीवी इंडिया से नीलकमल पटेल की रिपोर्ट। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जमीन के रेट की गाइडलाइन जो होती है जी। उसको एक बैग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उससे खरीदी बिक्री पे काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉटिंग करते हैं उससे खरीदने वाले खरीद नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से। और साथ में ये बोला जा रहा है कि भाई किसानों को इससे लाभ होगा। तो किसानों को लाभ किस आधार पे होगा? भाई जब आपने जो आपका स्क्वायर फुट का जो मुआवजा मिलता था उसको आपने हेक्टेयर लागू कर दिया कैबिनेट से। जब हेक्टेयर लागू कर दिया तब तो किसानों को ना लाभ ना और कुछ होना ही नहीं है। जिसको मुआवजा मिलना है वो हेक्टेयर में मिलेगा, चाहे वो 5 डिसमिल हो, चाहे 10 डिसमिल हो, चाहे 1 एकड़ हो। वो तो एक समानता कर दिया आपने। दूसरी चीज़, जब हम लोग की कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो गाइडलाइन थी कलेक्टर गाइडलाइन, उसमें उस टाइम लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई थी, बहुत सी समस्याएं थी लोगों को। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी का ये लाभ मिला कि रजिस्ट्री भी काफ़ी संख्या में हुई। ज़मीनें जो रुकी हुई थी खरीदी बिक्री में वो खरीदी बिक्री भी हुई। सरकार को पंजीयन शुल्क जो मिलना था उसका भी लाभ मिला। इस प्रकार से हर आदमी उसमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहा था। अभी जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है इससे रजिस्ट्री भी रुकी हुई है। मुआवजा को एक बहाना बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और अपना जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया है उसको पर्दा डालने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसमें किसानों को मुआवजा का लाभ मिलेगा। कहाँ मुआवजा मिलना है भैया? मुआवजा का तो आप आज भू विस्थापित वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजा और नौकरी के लिए। उस पर तो ना प्रशासन का ध्यान है ना शासन का ध्यान है। उनकी समस्या का समाधान कर कौन रहा है? तो ये सब फालतू बातें हैं। इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण और शहर द्वारा भैंसमा मुख्यालय में आज धरने का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग यहाँ हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जिला के दोनों अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहर के सभी पदाधिकारी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर बताएंगे किसानों जो उपार्जन केंद्र में धान लेके जा रहे हैं उनकी व्यवस्था जो है ही नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए 5 साल तक हमारी सरकार थी। आपको मालूम है कि किसानों से जो वादा किया गया था उसको पूर्ण रूप से एक दाना धान भी खरीदी किया गया। किसानों का कर्जा भी माफ़ किया गया। और आज तरह तरह के अड़ंगे लगा के लोग कोशिश करते हैं कि किसान धान नहीं बेच पाए, लोगों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है और उससे अराजकता का माहौल पैदा हो गया। ईडी के बारे को लेकर के क्या कहेंगे? कौन सा ईडी? अभी जो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं ईडी और सीबीआई अच्छा, नेशनल हेराल्ड मामले में। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में पहले भी इस बात को क्लियर किया जा चुका है, उसमें ना कोई मामला बनता है। जबरदस्ती हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड में कोई घपला हुआ है। किसी प्रकार का ना कोई घपला हुआ है, ना कोई उसमें कोई पैसे का कोई गबन हुआ है। इस प्रकार से बेवजह आपका सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके और इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। सर बताएंगे उपार्जन केंद्र के जितने भी कर्मचारी थे वे सब हड़ताल में गए हुए थे, उनके जगह में दूसरे ऑपरेटरों को नियुक्ति किए गए थे और निकाल दिया गया है। उनको परेशान किया गया। जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे उनसे पूरी
मतलब दादागिरी पूर्वक और एक मतलब ये बोलना चाहिए तानाशाही पूर्वक जी। उन लोगों को दबाने का प्रयास किया गया जी। और उसमें नए लोगों की भर्ती भी की गई। वो जी। बिल्कुल अवैध है, गलत है। जी। और धान खरीदी होना चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है। धान जी। बिल्कुल एक एक दाना धान किसानों को खरीदना चाहिए, जी। लेकिन जो उनकी जायज मांगे थे उनको पहले मान लेना चाहिए था। देखो, तो नाकामी अगर राज्य सरकार की है तो उसको क्या किया जा सकता है? नाकामी है वो है, और दूसरे राज्य का धान इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो दूसरे स्टेट से धान यहाँ आता है और यहाँ के किसानों का धान खरीदने में आनाकानी की जाती है तो कहीं न कहीं यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है।